Assalamualaikum dear students. I am your teacher Ariba Akram from ASF Public School and College Karachi. Today we are going to start the new chapter of biology, chapter number 8. Topic is nutrition. Starting with the definition of nutrition. Basically nutrition क्या होता है? Process by which organism obtain and use the nutrients. एक ऐसा process जिसमें आपका organism either plant or animal वो क्या करता है, ऑब्टेन हासिल करता है या इस्तेमाल करता है न्यूट्रिएंट्स को जो कि रिक्वायर होते हैं मेंटेन करने के लिए लाइफ को. बेसिकली वो कहलाते हैं न्यूट्रिशन. एसेंशियल सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स. हमारी बॉडी को सम एसेंशियल ज़रूरी सब्सटेंस की नीड होती है. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सारी वाइटामिन्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिशन में आते हैं. नाउ कम टू द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो मेन मोड है. That's autotrophic nutrition. Number second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या होती है? It is a mode of nutrition. ये एक ऐसी mode of nutrition in which organism makes its own food from the simple organic material like carbon dioxide, water, mineral present in the surrounding. बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड होगा वो खुद प्रिपेयर करेगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा. दैट्स लाइक प्लांट डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. इसी तरह हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है इन विच ऑर्गेनिज्म कांट मेक देयर ओन फूड. मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म. वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए. जैसे कि ह्यूमंस डिपेंड करते हैं क्या, प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स हासिल कर रहे हैं, मीट पे, वो मीट कहाँ से हासिल कर रहे हैं, एनिमल्स से, तो दे आर डिपेंडेंट एंड प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट. हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द वर्ड हीटोट्रॉफ इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. दो ग्रीक वर्ड पे मबनी है, ठीक है. हीटोट्रॉस अदर एंड ट्रॉफी इट्स न्यूट्रिशन, मतलब दूसरों पे न्यूट्रिशन इनकी डिपेंड है. हीटोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन अदर organism for their food depending upon the modes of living and the mode of intake of food. heterotrophs में भी पैरासाइट भी हो सकते हैं. heterotrophs पैरासाइट्स आपको पता है जो कि किसी के अंदर इन्वेट होते हैं होस्ट के अंदर और उसको फिर क्या करते हैं, हार्म करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. इसी तरह सेप्रोफाइट है और होलोजोइक है, हम इनको डिस्कस करते हैं फर्दर. अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइट लिव्स ऑन इनसाइड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, एज अ होस्ट जाते हैं एंड वहाँ से अपना फूड हासिल करते हैं. द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट. जो होस्ट होता है जिसके अंदर पैरासाइट जाते हैं वो उनको कोई बेनिफिट नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास कस्कटा प्लांट की है और हुक वॉर्म की है, टेप वॉर्म है, लिचेस हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट्स की. नाउ कम टू द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म और सेप्ट्रोट्रॉफ्स ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. ये अपना फूड कहाँ से हासिल करेंगे? जो डीके ऑर्गेनिजम्स हैं, जो गल सड़ गए हैं, ख़राब हो गए, जो मर गए हैं, वो वहाँ से डीके ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड हासिल करें. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगी? सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. They secrete enzymes that are released by the food outside their body, ठीक है. जैसे कि फंगस हो गई आपकी, बैक्टीरिया हो गए, फंगस में आपके मोल्ड्स, मशरूम्स, ईस्ट, ये सारे आते हैं. देन कम टू द होलोजोइक न्यूट्रिशन. इन होलोजोइक न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर इंजेस्टेड. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स होगा वो इंजेस्ट किया जाएगा विदाउट देयर बीइंग डिग्रेडेड और डिकम्पोज, डिग्रेड हुए बगैर और डिकम्पोज हुए बगैर. आफ्टर इनटेक सच फूड इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम प्रोड्यूस विद द ऑर्गेनिजम्स. आफ्टर इट क्या होगा, वो फूड डाइजेस्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं. डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व इन द बॉडी, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा. एंड अनडाइजेस्टेड इजेस्टेड ऑलवेज निकल जाएगा. और इसकी एग्जाम्पल है अमीबा एंड human being. Now come to the autotrophic nutrition. The term autotrophic is derived from two Greek word. Auto means self and trophs mean nutrition. जैसे कि हमने बताया था कि ये प्लांट्स में होती है क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. तो इसी तरह से प्लांट में हमें पता है प्रोसेस होता है एक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होती है जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं,
ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपके क्या होते हैं, क्लोरोफिल आपके बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो प्लांट डेड होगा। ठीक है, मतलब वो अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर रहा, क्लोरोफिल नहीं मौजूद उसके अंदर। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर से हमने लेनी है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहाँ से प्लांट ने सक करना है, फ्रॉम द सॉइल। सॉइल के अंदर वाटर होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसने एटमॉस्फेयर से ट्रैप की। उसके बाद वो इन द इनटेक आप देख रहे हैं फॉर्मूला, वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज 6C6H12O6 एंड वाटर एंड ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। तो ये हमें मिलता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन बहुत वास्ट है। अब डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन क्या है हमारे अंदर, डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर। सिंपली आपने याद करना है कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि आपका एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम योर माउथ टू द एनएस, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वहाँ तक आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड प्ले अ पार्ट इन डाइजेशन सच एस लिवर एंड पेनक्रियास, ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास। एन अडल्ट डाइजेशन ट्रैक इज अबाउट 30 फीट्स। जो एक अडल्ट का डाइजेस्टिव ट्रैक होता है एलिमेंट्री कैनाल, वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 30 फीट्स, इट्स मीन 9 मीटर्स। डाइजेशन के कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। आप सबसे पहले क्या है, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। फिर प्रोपल्जन कहाँ होती है, आपकी स्टमक में बेसिकली आपको मैंने पढ़ाया भी था पहले भी क्लासेस में, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है, मतलब अपर स्पिंचर क्लोज एंड लोअर स्पिंचर्स ओपन, देन द लोअर क्लोज एंड देन लोअर ओपन। तो इस तरह से अल्टरनेट वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होगी आपके स्टमक की, जिसमें आपका फूड स्क्वीज होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, फिर वो उस प्रोपल्सिव मूवमेंट के थ्रू जाएगा। मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर डाइजेशन। फिर सेगमेंटेशन होगी, मिक्सिंग ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन, मिक्सिंग किस तरह से हो रही है, केमिकल डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रहे हैं हमारे स्टमक में से। केमिकल डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स। अब हर के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे एंजाइम जो रिलीज हो रहे हैं वन बाय वन, कौन सा एंजाइम्स किसको डिग्रेड कर रहा है हमारी बॉडी में, हमने जो फूड लिया है, खाया है। एब्जॉर्प्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द फूड इनटू द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव कैनाल, जो उसमें से एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। इजेक्शन क्या है, रिमूवल या फिर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकल रहा है थ्रू एनएस। ठीक है, फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, हमारा माउथ जो मुंह है उसकी फंक्शन क्या है, ओरल कैविटी इज अ स्पेस बिहाइंड माउथ बिटवीन द अपर एंड लोअर जो होता है। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड अंडर टंग। सिलेवरी ग्लैंड्स मतलब जो आपके सलाइवा रिलीज कर रहे हैं, थूक जो आपका रिलीज कर रहे हैं अंडर द टंग के अंदर मौजूद रहते हैं, नियर द लोअर जॉ, जो आपकी लोअर जॉ है मतलब नीचे वाली दाढ़। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फूड सिलेक्शन करता है, फिर उसके बाद क्या है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, उसको च्यू करते हैं तो ग्राइंडिंग होती है। फिर लुब्रिकेंट, जाहिर सी बात है वो सलाइवा की वजह से आपका स्मूथ होता है फूड। देन कम टू द केमिकल डाइजेशन, फिर वो केमिकली क्या करता है, आपका फूड डाइजेस्ट होता है। फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का और इसोफेगस का क्या फंक्शन है, द फेरिंग्स इज अ पैसेज वे, एक पैसेज वे है फॉर फूड एंड एयर इज अबाउट 5 इंचेस। एक फेरिंग्स बेसिकली आपका क्या है, एक पैसेज है फॉर फूड का पैसेज है कि वो जो जा रहा है आपका फूड वहाँ से एलिमेंट्री कैनाल से। वेव्स ऑफ रिमेटिक मूवमेंट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक। अब पेरिस्टाल्टिक क्या है, ये एक मूवमेंट है, एक रिदमेटिक मूवमेंट है जिसमें आपका जो मसल्स है मस्कुलर स्टमक मसल्स वो मूव कर रहे हैं कि वो स्पिंचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है देन रिलैक्स हो रहा है, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे फोर्स कर रहा है फूड आपका ईसोफेगस से जा रहा है और वो स्टमक में जाके पहुंच रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईसोफेगस अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड स्पिंचर्स अलाउ फूड टू एंटर द स्टमक में जाने के लिए एंटर करेगी। फंक्शन ऑफ स्टोमक, अच्छा आपका स्टमक का फंक्शन क्या है, स्टमक हैज़ 3 मेन फंक्शन।
टेम्पररी स्टोरेज फॉर फूड, आपका स्टोरेज होगा फूड में विच पासिस फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक वेयर इट हेल्प्स 2 आवर और लॉन्गर. मिक्सिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. अभी मैंने आपको बताया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होगी, मिक्सिंग होगा फूड की, ब्रेक डाउन होगी, फिर डाइजेशन ऑफ फूड होगा. फिर क्या है हमारे पास पेप्सिन जो होता है, पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन. पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है into the polypeptide and shorter peptide chain. Chyme is then squirted down into the small, जो काइम आपके स्टमक में बन रहा है, जब मिक्सिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी फूड की, तो वो एक काइम की शक्ल, जैसे कहते हैं हम एक मिक्सिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड के बाद वो एक जो सोल्यूशन बनता है दैट्स कॉल्ड द काइम. तो वो आपका कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फॉर द फर्दर एब्जॉर्प्शन. फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, इस मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में मपनी है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ठीक है, द ड्यूडेनम रिसीव काइम, ड्यूडेनम ने काइम रिसीव किया स्टमक में, एंड इट्स अ एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर. एलिमेंट्री कैनाल में आपको बता सकती हूँ जो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ एंड गोइंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ बाइल सॉल्ट्स हैव डिटर्जेंट एक्शन. बाइल सॉल्ट्स जो वो डिटर्जेंट एक्शन ऑफ डाइटरी फैट्स है विच कॉजेज फैट ग्लोब्यूल्स टू ब्रेक डाउन इनटू मिनट्स एंड माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स. Pancreatic juice secreted by the pancreas which contain variety of enzymes including protease like trypsinogen, pancreatic lipase, amylase which digest protein, lipids and carbohydrates. ये सारे आपको मैंने बता चुकी हूँ कि ट्रिप्सिन है, लाइपेस है, पेप्सिन है, जो डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं वो फूड के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं. नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास आ गया सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड दैट्स नॉट बीन डाइजेस्टिव travel to the large intestine through a muscular ring that prevents food from the returning to the small intestine. The main function of large intestine is to remove water from the undigested food from solid phase that can be ingested. अब मेजर इसका क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जितना भी फूड डाइजेस्ट होगा इसमें से जितना भी वाटर है उसको निकालेगा बाहर, और जो सॉलिड पार्ट होगा, जो स्टूल होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा आपकी बॉडी से, फ्रॉम द एनल कैविटी रिलीज हो जाएगा. नाउ द फंक्शन ऑफ लिवर. लिवर का फंक्शन क्या है, द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल. लिवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल प्रोड्यूस कर रहा है विच हेल्प इन द बॉडी टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड, जो कि बॉडी में हेल्प कर रहा है डाइजेस्ट करने के लिए और फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए. इट ऑल्सो मेक अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइजेस अ स्टमक एसिड. वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के एसिड को. द लिवर इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी वाइटल फंक्शंस. नाउ कम टू योर पोस्ट एवेल्युएशन. आपने इसमें ये अकॉर्डिंग टू द लेक्चर आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच.